गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किए थे कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स ऑफ सी शार्प। आज हम लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट कंट्रोल स्टेटमेंट है वो है हमारा फॉर ईच लूप। तो हमने कल फॉर लूप में तो ये जाना था कि किस तरीके से हमारे तीन स्टेटमेंट होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पे हमारा सिंगल टाइम जो हमारा एग्जीक्यूट होता है, सेकंड में हमारी कंडीशन होती है और थर्ड में हमारा एवरी टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी कि उसमें हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। ठीक। फॉर ईच लूप में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर ईच लूप देयर इज also a for each loop which is used exclusively to loop through elements in an array. For each loop टाइप वेरिएबल जो होता है, फॉर ईच जो होता है वह हमारा इसमें हम वेरिएबल नेम्स लेते हैं, एरे नेम्स लेते हैं, जिसको कि हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। ठीक। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं या इसका प्रोग्राम हम बनाते हैं। हमने एक स्ट्रिंग क्लास ले ली, हमने एक स्ट्रिंग ले ली कार्स। ठीक है, स्ट्रिंग एरे लिया हमने, कार्स नाम से हमने एक एरे लिया। उसके हमने अंदर कुछ वेरिएबल नेम यानी कि कार के कुछ नेम, ब्रांडेड कार के नेम, जैसे BMW है, वॉल्वो है, माजदा है, ये हमने उसके अंदर इंसर्ट करा दिया। एरे के अंदर एलिमेंट यानी कि हमने इंसर्ट करा दिए। अब हमें क्या है, स्ट्रिंग आई, यहाँ पर जो हमारा आई इन कार्स। अब हमने क्या करा, जो भी हमारा एलिमेंट है उसको हमने आई इनिशियलाइज कर दिया, कंट्रोल डॉट राइट लाइन में आई प्रिंट करा दिया, यानी कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, यानी कि एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। समझे आप, कि जो भी हमने एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स लिए हैं वो सारे हमारे कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएंगे। जैसे कि हमने वॉल्वो, BMW, यहाँ पर हमारा फोर्ड लिखने से रह गया, फोर्ड, माजदा, ये हमने 4 एलिमेंट इंसर्ट कराए, तो सेम एज हमारे चारों एलिमेंट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो गए। ठीक। तो ये होती है हमारी बेसिक वर्किंग फॉर ईच लूप की। तो हमारे यहाँ पर कंट्रोल स्टेटमेंट फिनिश होते हैं। आगे हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज, वो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कंट्रोल स्टेटमेंट भी हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है, लेकिन अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो है हमारा ऑपरेटर्स इन सी शार्प, यानी कि सी शार्प में हम जो भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए, वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ऑपरेटर्स यहाँ पर कई टाइप्स के होते हैं, आइए शुरू से हम डिस्कस करते हैं। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल मैनिपुलेशन। मतलब कि ऑपरेटर जो होते हैं वह एक प्रकार के सिंबल होते हैं जो हमारे कंपाइलर जो होता है उसको वो एक स्पेसिफिक लॉजिकल और मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए परमिशन देता है। यानी कंपाइलर हमारा ऑपरेटर्स को परमिशन देता है ताकि वह अपने डिफरेंट स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। सी शार्प हैज़ रिच सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स। बिल्ट इन का मतलब हम बोलते हैं प्री डिफाइंड, जो कि हमारे कंपाइलर में प्री डिफाइंड होते हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे कई टाइप्स के जो ऑपरेटर्स हैं वो दिए गए हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा दिया गया है अरिथमेटिक ऑपरेटर, इसमें हमारे जनरली सारे मैथमेटिकल साइंस आते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर जो होता है इसमें हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं, नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारा, लॉजिकल ऑपरेटर में हम ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके से यूज़ करते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होता है, ये बिट्स के लिए यूज़ होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। मिसलेनियस ऑपरेटर में हम काफ़ी ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। तो आइए फर्स्ट ऑपरेटर हम डिस्कस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम एक टेबल की हेल्प से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को समझेंगे। इसमें मान लीजिए कि हमने यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल की a है जिसकी वैल्यू 10 है, एक वेरिएबल b है जिसकी वैल्यू 20 है। समझे आप। तो इसमें क्या करा हमने, फर्स्ट हमने लिया प्लस साइन। प्लस साइन जो होता है वो हमारा दोनों वेरिएबल जो होता है इसको ऐड करके वैल्यू इसकी प्रिंट करा देता है। सपोज जैसे हमने लिया a + b, देन वैल्यू हमारी आंसर जो होगा हमारा होगा 30। ठीक, आंसर हमारा होगा 30। अब क्या होगा, नेक्स्ट है हमारा माइनस साइन, निगेटिव साइन। इसमें क्या होता है कि हमारा सेकंड वेरिएबल
जो होता है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल में से हम सेकंड वेरिएबल को माइनस कर देते हैं, यानी कि a माइनस बी। अब हमने देखा a एक स्मॉलर वैल्यू है जिसमें से हम एक ग्रेटर वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी वह निगेटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा एक्सट्रैक्ट साइन होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन को यानी कि प्रोडक्ट को शो कर देता है, यानी कि 10 × 20 इज इक्वल्स टू 200, ठीक। अब बात करते हैं हम, इसमें कुछ और साइंस आते हैं जैसे कि सिंपल डिवीज़न का। अब हम जानते हैं जैसे C++ में भी हमने देखा और हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक डिवीज़न होता है सिंपल डिवीज़न, एक डिवीज़न होता है हमारा मॉड्यूलर डिवीज़न। सिंपल डिवीज़न जो होता है हमारा वह क्वोशंट को दर्शाता है, और हमारा दूसरा जो परसेंटाइल या मॉड्यूलर डिवीज़न होता है वह हमारा रिमाइंडर को बताता है। तो हमने यहाँ पर देखा b/a इज इक्वल्स टू 2, ठीक। अब हमारे यहाँ पर क्वोशंट क्या आया 2, यानी कि 10 × 2 = 20, तो फर्स्ट हमारा क्वोशंट को बताता है। देन नेक्स्ट हमारा है 20/10, 20/10 में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि यहाँ मॉड्यूलर डिवीज़न यूज़ किया हमने 20/10 में, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है 0। देन हम नेक्स्ट बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है कि सपोज जैसे हमने a+ लिखा, a+ में क्या होता है कि वह हमारी वैल्यू में a++ लिखा, यानी a++ का मतलब होता है a+1, यानी कि 10 + 1। 10 + 1 का मतलब क्या होता है हमारा 11, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है 11। अब नेक्स्ट हमारा होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है हमारा कि जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर में a- यानी कि a-1, यानी कि a की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी वो क्या आ जाएगी यहाँ पर 9, ठीक। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9। तो ये सारे ऑपरेटर्स हमारे यूज़ होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर में, ठीक। आई होप आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करते हैं जो है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पर आपने देखा होगा यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स लिए गए हैं a और b, जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली हमारी सेम है 10 एंड 20। अब यहाँ पर हमारा डबल इक्वल टू साइन दे रखा है। डबल इक्वल टू साइन हमारा तभी ट्रू होगा, उसी कंडीशन में ट्रू होगा जब हमारे दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी। अब यहाँ पर पहली वैल्यू है 10, देन दूसरी वैल्यू है 20, तो a=b, यहाँ कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा आता है नॉट इक्वल टू। ये साइन हम जो यूज़ करते हैं ये हम नॉट इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं। चेक इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, यानी कि यहाँ पर हम चेक करते हैं कि वह इक्वल है या नॉट, मतलब हमारी नॉट इक्वल टू है। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो रही है क्योंकि 10 इज़ नॉट इक्वल टू 20, यानी कि 10 जो है वो हमारा 20 से इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो आगे देखते हैं हम। आगे हमारा आता है ग्रेटर देन। अब सपोज फर्स्ट वैल्यू है हमारी 10, देन सेकंड वैल्यू है हमारी 20। इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि हमारा 10 क्या 20 से ग्रेटर है, नहीं, 10 हमारा 20 से ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होगी। देन हम दूसरी में चेक करते हैं कि लेस देन, a इज़ लेस देन b, यानी कि 10 जो है वो हमारा 20 से लेस देन है, देन कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन को हम ट्रू लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 10 हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू है 20 से, नहीं, 10 हमारा ना तो इक्वल टू है ना ही ग्रेटर है 20 की, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती। देन नेक्स्ट हमारा आता है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 10 हमारा लेस देन है 20 से, यस 10 हमारा लेस देन है, यानी कि दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है इसमें, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि हमारा 10 20 के इक्वल नहीं है, बट 10 हमारा 20 से लेसर है, ठीक है। तो यहाँ पर जे हमने अब तक जो देखा ये थे हमारे सारे रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है हमारा कि यहाँ पर हमारी जो टेबल है वो हमारी लॉजिकल ऑपरेशन को बताती है। यहाँ पर भी क्या है, a और b दो वेरिएबल्स हैं, एक वैल्यू हमारी ट्रू रखता है अपने अंदर, एक वैल्यू हमारी फॉल्स रखता है, यानी कि a को जो वैल्यू है वह ट्रू है और b की जो वैल्यू है वह फॉल्स है। यानी कि
कॉल्ड लॉजिकल एंड ऑपरेटर इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नॉन जीरो देन कंडीशन बिकम्स ट्रू। यानी कि दोनों ऑपरेटर हैं वह नॉन जीरो हों तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। हमारे यहाँ पर दोनों जो हैं वह नॉन जीरो नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और ऑपरेशन में क्या होता है कि इफ़ एनी ऑफ द ऑपरेंड्स इज ए नॉन जीरो देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पर एक हमारा नॉन जीरो हो तो यहाँ पर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉजिकल और में हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। देन लास्ट हमारा आता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या है हमारा, रिवर्स द लॉजिकल स्टेट एंड ऑफ इट्स ऑपरेंड इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू देन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर विल मेक फॉल्स। यानी कि एक कंडीशन हमारी ट्रू हो और एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो। यहाँ पर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, देन यहाँ पर हमारे जो आंसर आएगा वह ट्रू आएगा। तो आई होप लॉजिकल ऑपरेटर भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। लॉजिकल ऑपरेटर भी आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो एक बार इसको दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है। ऑपरेटर्स में हमारे जो डिस्कस किया आज वो अरिथमेटिक ऑपरेटर डिस्कस किए। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है हमारा कि यहाँ पर जो हमारे प्लस माइनस एस्ट्रैक्ट डिवीज़न मॉड्यूलर डिवीज़न इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज़ होता है, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जनरली हम लूपिंग स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, चाहे वहाँ पर फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, डू वाइल लूप हो, ठीक है। यहाँ पर हम लूपिंग स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर आता है रिलेशनल ऑपरेटर, यहाँ पर हम डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन साइंस का यूज़ करते हैं जनरली। नेक्स्ट हमारा आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम नॉन जीरो का केस देखते हैं। नॉन जीरो के केस में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो वह ट्रू हो जाता है, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे वह हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर, मिसलेनियस ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। बाकी के 3 हम ऑपरेटर्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपके आगे का लेक्चर आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।